वेलकम एवरीवन। वेलकम बैक टू एबी सोलर एनर्जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोलर इन्वर्टर एंड सोलर इन्वर्टर के सोलर इन्वर्टर के बारे में है, उसके टाइप्स के बारे में और उसकी साइजिंग बारे में। इस लेक्चर में हम ये समझेंगे कि सोलर इन्वर्टर का काम क्या है, किस किस टाइप के सोलर इन्वर्टर होते हैं और कैसे हम अपने सोलर सिस्टम की कैपेसिटी के मुताबिक सही इन्वर्टर सेलेक्ट करते हैं। इन्वर्टर बेसिकली एक ब्रिज है जो सोलर पैनल से मिलने वाली डीसी पावर को हमारे घर के लिए एसी पावर में कन्वर्ट करके देता है। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन। ऑब्जेक्टिव इसके क्या है, इस लेक्चर के ऑब्जेक्टिव है। द फर्स्ट वन इज समझना कि सोलर इन्वर्टर करता क्या है। दूसरा जो है इन्वर्टर के डिफरेंट टाइप्स के बारे में जानना। और तीसरा जो मेन काम है इसका वो है करेक्ट इन्वर्टर साइज सेलेक्ट करना अपने सोलर सिस्टम के लिए या सोलर सेटअप के लिए। यानी कि इस इन क्लास के बाद तो आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा कि इन्वर्टर के फंक्शन क्या है, इन्वर्टर को का काम क्या है, कौन सा इन्वर्टर हमारे सोलर सेटअप के लिए बेस्ट है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। व्हाट इज सोलर इन्वर्टर? सोलर इन्वर्टर वो डिवाइस है जो सोलर पैनल से मिलने वाली डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी टू को एसी करंट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, जैसे हम जिसे हम अपने घर के एप्लियंस में यूज़ करते हैं। इन्वर्टर का अक्सर हार्ट एंड ब्रेन ऑफ द सोलर सिस्टम कहा जाता है। इन्वर्टर को ये इन्वर्टर को जो है हार्ट और ब्रेन ऑफ द सोलर सिस्टम कहा जाता है क्योंकि ये कंट्रोल करता है एनर्जी के फ्लो और सिस्टम के परफॉर्मेंस भी मॉनिटर करता है। और इन्वर्टर फंक्शन स्लाइड में आप इसको एक्सप्लेन करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप फ्लो ऑफ इन्वर्टर एक्सप्लेन करेंगे। जनरेशन। सोलर पैनल सनलाइट से डीसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। इन्वर्टर डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, यूजली 230 वाट 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी के साथ। कंजप्शन जो है ये कन्वर्ट एसी पावर हाउस लोड लाइट फैंस अप्लियंस को सप्लाई होती है। और जो एक्सपोर्ट करता है, अगर ज़्यादा पावर जनरेट हो रही हो तो एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में एक्सपोर्ट करता है। यानी इन्वर्टर का स्टेज पर सिस्टम के अंदर एनर्जी कंट्रोल रखा है। अच्छा, जो इसका कोर इन्वर्टर का फंक्शन है हमारे पास, उसमें सबसे पहले जो है वो डीसी पावर जो मिलती है हमें उसको एसी में कन्वर्ट करके देता है। दूसरा जो है हमारे पास मैक्सिमम पावर टर गेन करता है पैनल से। और तीसरा जो है अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी आ रही हो तो उसे वापस ग्रिड में भेजता है, जो के बाद में हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। जनरेशन जी मैं आपको बता चुका हूँ, कंजप्शन भी पावर सप्लाई करता है और एक्सपोर्ट करता है। व्हाट इज़ एमपीपीटी? एमपीपीटी का मतलब है मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। एमपीपीटी पर मैंने प्रॉपर इधर यहाँ पर मैं सिर्फ आपको एक डेफिनेशन बताऊंगा क्योंकि एमपीपीटी पर जो है मैंने एक प्रॉपर एक लेक्चर बनाया हुआ है कि आप मेरे वीडियोस में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जो इंश्योर करता है कि सोलर पैनल्स हमेशा उनके बेस्ट पावर पॉइंट पर ऑपरेट हो। मतलब अगर सनलाइट कम भी हो तो एमपीपीटी सिस्टम ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती है ताकि मैक्सिमम एनर्जी एक्सट्रैक्ट की जा सके। यह एफिशिएंसी बढ़ाता है और सिस्टम के आउटपुट को स्टेबल बनाता है। बाकी एमपीपीटी क्या होता है, मैक्सिमम इसका फंक्शन जो है, इस पे प्रॉपर एक लेक्चर है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको डेफिनेशन बताइए कि इसका मेन काम क्या है। मैक्सिमम पावर गेन करना है और सिस्टम को स्टेबल रखना है, ये काम है। इन्वर्टर की टाइप्स हैं। इन्वर्टर अलग अलग टेक्नोलॉजीज में अवेलेबल है डिपेंडिंग ऑन द साइज और डिज़ाइन। बेसिक जो है हमारे पास ये है स्ट्रिंग इन्वर्टर। स्ट्रिंग इन्वर्टर क्या होता है? कॉमनली यूज्ड इन रेजिडेंशियल सिस्टम। एक इन्वर्टर मल्टीपल पैनल्स को हैंडल करता है। फिर है माइक्रो इन्वर्टर। माइक्रो इन्वर्टर जो है हर पैनल के साथ लगता है, हर पैनल इंडिपेंडेंटली काम करता है। और थर्ड पे आता है हाइब्रिड इन्वर्टर। ये ग्रिड और बैटरी दोनों को साथ काम करता है, जहां सोलर एनर्जी को स्टोर भी किया जा सकता है। हर टाइप का इन्वर्टर अपनी जगह सुटेबल है डिपेंडिंग ऑन प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट पर। ये थी बेसिक उसकी इन्वर्टर की टाइप्स, जिसमें स्ट्रिंग थे, माइक्रो इन्वर्टर था, हाइब्रिड इन्वर्टर था। स्ट्रिंग का जो मेन काम है वो यही है कि स्ट्रिंग फ़ायदेमंद होता है क्योंकि जब हम पैनल की स्ट्रिंग बनाते हैं उसके लिए ये इन्वर्टर यूज़ हो सकता है। माइक्रो इन्वर्टर सिंपल हर एक पैनल के साथ अलहदा लगता है। और हाइब्रिड इन्वर्टर बैटरी जिस सोलर सिस्टम के सेटअप में बैटरी यूज़ हो रही है उसके लिए ये हाइब्रिड इन्वर्टर बेस्ट है। तो डिपेंड करता है कि कौन सा इन्वर्टर कहाँ लगेगा, ये सब डिपेंड करता है सोलर सिस्टम के सेटअप पर कि कौन सा सोलर सिस्टम लगा रहे हैं हम। इन्वर्टर के साइजिंग द रूल्स ऑफ थंब।
इन्वर्टर साइजिंग एक क्रिटिकल सेटअप है। रूल ऑफ थंब ये है कि इन्वर्टर साइज अगर 0.9 मल्टीप्लाई बाय पैनल कैपेसिटी हो, एग्जाम मतलब अगर तुम्हारे यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं 5 किलोवाट की। अगर हमारे पास 5 किलोवाट पैनल कैपेसिटी है तो इन्वर्टर इडली 4.5 किलोवाट का होगा, क्योंकि इन्वर्टर मैक्सिमम एफिशिएंसी तब देता है जब वो 60% से 90% लोड पे ऑपरेट कर रहा हो। अगर इन्वर्टर हमेशा 100% लोड पर चले तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है और लाइफ भी शॉर्ट होती है। तो अगर से ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे बताया कि इन्वर्टर के साइज़ को सेलेक्ट कैसे करते हैं। 0.9 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर पैनल का 5 किलोवाट का लगा रहे हैं तो 4.9 सम 4.5 किलोवाट इज़ बेस्ट। अगर आप 10 किलो लगा रहे हैं तो 0.9 को आप 10 से मल्टीप्लाई करें। 9 किलोवाट का सोलर सिस्टम, वैसे 9 किलोवाट का इन्वर्टर होता नहीं है, आप 10 किलोवाट का ही लगा सकते हैं। वो तो आप 10 किलोवाट का सिस्टम लगा सकते हो। 10 किलोवाट पर आप 15 किलोवाट पैनल्स भी काम करेंगे। एफिशिएंसी कर्व और पैनलिंग। और पैनल का मतलब आवर पैनलिंग का मतलब है पैनल्स की टोटली कैपेसिटी इन्वर्टर की कैपेसिटी से थोड़ी ज़्यादा रखना, जैसे 120% तक। एमपीपीटी टेक्नोलॉजी की वजह से सिस्टम थोड़ा और पैनलिंग हैंडल कर सकता है बिना किसी डैमेज से। इसी लो सनलाइट के टाइम भी बेटर पावर जनरेशन होती है। मतलब इन्वर्टर अपने सेफ लिमिट में रहता है लेकिन आउटपुट ज़्यादा देता है। ये है डी पैनल कैपेसिटी 5.2 किलोवाट। ये इसने हमने एक एग्जांपल लिया है साइजिंग के लिए। 5.2 किलोवाट का अगर हमारे पास कैपेसिटी, और कैपेसिटी ये इसने किस तरह बनाई है, 400 वाट के पैनल यूज़ किए हैं। 13 पैनल जब होंगे सीरीज में कनेक्ट होंगे तो 5.2 किलोवाट हमें जनरेट करके देंगे। तो यहाँ अगर 5.2 किलोवाट हमारे पास एक सेटअप है किसी पैनल सोलर सिस्टम के पैनल्स का सेटअप जो स्ट्रक्चर होता है वो है, तो हमारे लिए जो इन्वर्टर साइज होगा वो 5 किलोवाट बेस्ट है। वो 5 किलोवाट। और पैनलिंग इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड एनर्जी यील्ड। ये ओवन पैनलिंग के लिए एग्जांपल है कि 5 किलोवाट का अगर आपके पास सिस्टम इन्वर्टर है तो वो 5.2 किलोवाट के पैनल्स तक चला सकता है। जिस तरह मैंने आपको अभी बताया कि 10 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर पर जो है आप 12 किलोवाट के सोलर पैनल्स का सिस्टम लगा सकते हैं। इजली प्रोडक्शन मिलेगी आपको। अभी हम आगे चलते हैं तो देखते हैं कि डीसी बाई एसी रेशो होता क्या है। ये रेशो सोलर सिस्टम के एक इम्पोर्ट टेक्निकल टर्म है। डीसी बाई एसी रेशो। पावर पैनल्स किलोवाट। डीसी क्या है? पावर पैनल से जो हमारे पास सॉरी पैनल से जो पावर आ रही है उसे हम डीसी पावर कहते हैं। और डिवाइडेड बाय जो है इन्वर्टर पावर आउट। इधर रेशो जो है फार्मूला इसने इधर गलत लिखा हुआ है। ये आपने पावर पैनल पावर पहले है फिर इन्वर्टर पावर है, सही है। तो इसमें ये बताता है कि तुम्हारा इन्वर्टर और पैनल कैपेसिटी किस प्रोपोर्शन में है। अगर रेशो 1/2 तक है तो सिस्टम एफिशिएंट होता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो इन्वर्टर क्लिपिंग का रिस्क बढ़ता है। मतलब इन्वर्टर अपने मैक्सिमम से ज़्यादा पावर हैंडल नहीं कर पाता और कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाती है। ये मैंने इधर वो लिखा है। अगर वन रेशो ज़ीरो है तो सेफ बट मे बी इन इनएफिशिएंट हो। 1:1 से लेकर 1:2 को हो तो आपको प्रॉपर एफिशिएंट सोलर सिस्टम होते हैं। 1:3 से हो या 1:3 से बड़ा हो तो रिस्क ऑफ इन्वर्टर क्लिपिंग का हो सकता है। ये डीसी रेशो है। और रेशो कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से हम आप एग्जांपल ले लें। पैनल पावर जो है हमारे पास 5.2 है, डिवाइडेड 5 रेशो है। तो ये तकरीबन 1.2 1:2 आता है या 1:1 आएगा। इस तरह बाकायदा आपका जो है सोलर सिस्टम आपका मतलब मोर एफिशिएंट है। आगे है इन्वर्टर डेटा शीट चेकलिस्ट। इन्वर्टर की डेटा शीट में आपने जो चेक करना होता है उसमें है इनपुट वोल्टेज रेंज चेक करनी होती है, एमपीपीटी रेंज चेक करनी होती है। उसके बाद जो है अपने मैक्सिमम इनपुट रेशो। इससे पहले मैं आपको ये जो रेशो है इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ, शायद आपको समझ ना ही हो। इसमें यह है कि अगर रेशो कम है तो सिस्टम इनएफिशिएंट है, क्योंकि पैनल्स अपने फुल पावर नहीं दे रहा। जिस तरह इसने अभी मैंने आपको बताया कि अगर रेशो थोड़ा सा हाई है, अराउंड 1.1 से 1.2 है, तो हमारा सिस्टम जो है एफिशिएंट है। और 1.3 से जो है रिस्क ऑफ इन्वर्टर बढ़ सकता है। इन्वर्टर की डेटा शीट लिस्ट का हम कर रहे थे।
जब इन्वर्टर को सिलेक्ट करते हो ये चीज़ें चेक करना ज़रूरी है हमारे पास। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, इनपुट वोल्टेज रेंज हो जैसे कि 200 से 800 वाल्ट। एमपीपीटी ऑपरेटिंग रेंज हो, इन्वर्टर किस वोल्टेज रेंज में बेस्ट परफॉर्म करता है वो देखना है आपने। मैक्सिमम इनपुट करंट देखना है, टाइपिकली जो होता है 10 से 13 एम्पेयर होता है। नंबर ऑफ एमपीपीटीज मल्टीपल, क्या कितने हैं, मल्टीपल रूफ एंगल्स के लिए फ्लेक्सिबिलिटी होता है। एसी आउटपुट वोल्टेज जो कि इधर लिखा हुआ है 230 से वाल्ट से 415 वाल्ट। एफिशिएंसी देखनी होती है कि 96% होनी चाहिए फॉर गुड परफॉर्मेंस। कम्युनिकेशन पार्ट्स में वाईफाई और RS-485 फॉर मॉनिटरिंग। प्रोटेक्शन फीचर होना चाहिए आपके पास। चेक चेक करना है कि जैसे एसपीडी और एनटीएस लैंडिंग सेफ्टी है। ये चेकलिस्ट है इन्वर्टर के चेकलिस्ट है, क्वालिटी और कंपेटिबिलिटी इंश्योर करता है। थैंक यू सो मच। ये था आज का लेक्चर जो था ये सिंपल इन्वर्टर के टाइप्स पर था, साइजिंग पर था, और उस पर था कैसे साइज को सिलेक्ट कर सकते हैं, टाइप्स कौन सी होती है मैंने आपको बता दी है। ये मैं आपके गूगल से पिक्सल निकालिए, ये आप देख सकते हैं राइट साइड पे जो है ये स्ट्रिंग इन्वर्टर है, जो मैं आपको बता चुका हूँ स्ट्रिंग इन्वर्टर क्या होता है। ये माइक्रो इन्वर्टर है जो हर एक पैनल के साथ अलग लगता है। ये हाइब्रिड इन्वर्टर है, ये मैं, और ये कुछ और टाइप्स हैं। पावर ऑप्टिमाइजेशन है, सेंट्रल इन्वर्टर है, बैटरी बेस इन्वर्टर है। तो ये आपको पिक्चर देख के आपको समझ आ रहा हो गया मैक्सिमम टाइप्स है। टाइप्स आप उसके साइज कैसे सेलेक्ट करते हैं ये भी आपको फार्मूला है बता दिया। डीसी रे और डीसी बाई एसी रेशो का भी तो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि आपने अगर चेक करना हो कि आपका सिस्टम ऑप्टिमाइज है कि नहीं है तो डीसी बाई एसी रेशो से आप फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर मुझे समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और इंशाल्लाह अगर इस लेक्चर में आपको कुछ भी समझ ना आए हो, एनी स्लाइड और एनी पॉइंट, कुछ भी ज़रा सा मसला भी हो, आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।